एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आज के वीडियो में हम 2 से 20 तक के नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। ये रूल्स क्लास 5 एंड 6 के स्टूडेंट्स के कोर्स में हैं और आगे सभी क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। ये रूल्स हमें फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप पहले भी 2, 3, 4, 5 इनके डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं, तो आइए एक फास्ट रिकैप लेते हैं उनका। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर का क्या मतलब होता है कि उस नंबर के वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक डिजिट आ रही है तो वो इवन नंबर कहलाएगा। तो अगर हमारा नंबर इवन नंबर है, इट मीन्स कि वो 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 48, इसमें 8 2 से डिविजिबल है। 286, इसमें 6 8 से डिविजिबल है। 4262, इसमें 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबल। इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि उसके डिजिट्स का अगर हम सम करें तो वो मल्टीपल हो 3 का। फॉर एग्जाम्पल 27, यहाँ पे आप 2 + 7 करिए तो 9 आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 27 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3462। इसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, 3 + 4 + 6 + 2, टोटल करेंगे तो 15 आ रहा है। 15 3 के टेबल में आता है, मतलब वो 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स 3462 ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा यदि हम उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स लें और वो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हों। It means if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. For example 1232, ये हमारा नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हुए? 32, और 32 4 के टेबल में आता है, मीन्स वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1232 ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1976, लास्ट 2 डिजिट 76, 76 डिवाइडेड बाय 4 करके देखिए 19 आ रहा है। इट मीन्स 76 4 से डिविजिबल है, इसलिए 1976 भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा यदि उसके वंस के प्लेस पर 0 और 5 आए। इट मीन्स इफ द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5। फॉर एग्जाम्पल 750, यहाँ पे 0 आ रहा है वंस की प्लेस पर, मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। 2465, इस नंबर में यहाँ 5 आ रहा है, मीन्स ये भी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा यदि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। मतलब 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए मुझे उस नंबर में 2 डिविजिबिलिटी रूल लगाने पड़ेंगे, 2 का और 3 का। फॉर एग्जाम्पल 78, तो 78 में आप देखो वंस की प्लेस 8 आ रहा है, मीन्स इवन नंबर आ रहा है, मीन्स 78 2 से डिविजिबल होगा। साथ ही अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो वो होगा 7 + 8 करने पर हमें क्या मिल रहा है? 15, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। इसलिए 78 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3762। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट वंस की प्लेस पर क्या आ रहा है? 2, मीन्स ये एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। अब हम इनके डिजिट्स का सम करके देख लेते हैं, तो वो आया 3 + 7 + 6 + 2, कितना आ रहा है टोटल? 18, और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मीन्स 3762 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 7। 7 का रूल आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका जो लास्ट डिजिट है, वंस डिजिट है, उसको आप ट्वाइस कीजिए, मतलब 2 से इंटू कीजिए
और अदर डिजिट्स जो बच रही हैं उनमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो जो आंसर आ रहा है वो या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 7 आए, तब हम कहेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है। मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक और बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अदर डिजिट्स माइनस 2 इंटू वंस डिजिट इज इक्वल्स टू 0 और मल्टीपल ऑफ 7। फॉर एग्जाम्पल 6804 हमने ये नंबर लिया, ओके। तो इसका वंस प्लेस का डिजिट क्या हो गया? 4 का आपने 2 इंटू 4 लिखा, और बचा हुआ नंबर क्या है? 680। यही तीनों डिजिट बची है ना, तो 680 माइनस 2 इंटू 4 आपने किया, तो कितना आया? 680 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 672। अब इस नंबर को हम दोबारा इस नंबर में यही रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? इसका वंस प्लेस क्या है? 2 और अदर डिजिट क्या है? 67। तो 67 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ? 67 माइनस 4 विच इज 63। 63 7 के टेबल में आता है, मतलब 63 7 से डिविजिबल है। इट मीन्स 6804 भी 7 से डिविजिबल होगा, ओके। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 21364 इतना बड़ा नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर हमें 2 बार यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 4 है ना। अदर डिजिट्स क्या हो बची? 2136। तो 2136 माइनस 2 इंटू वंस डिजिट मतलब 4 कितना आया? 2136 माइनस 8, आपने 8 माइनस किया तो कितना आया? 2128। ये अभी 4 डिजिट नंबर तक पहुँचे हम। अब हम दोबारा इस पर यही रूल अप्लाई करें, तो 2128 का वंस डिजिट क्या है? 8। अदर डिजिट्स क्या बचे? 212। तो आपने 212 माइनस 2 इंटू वंस डिजिट मतलब 8 किया, कितना आया? 212 माइनस 16, माइनस किया तो कितना आया? 196। अभी हम 3 डिजिट नंबर तक पहुँचे हैं। अब हम दोबारा एक और बार यही रूल अप्लाई करें, तो क्या आएगा? 196 में वंस डिजिट है 6, अदर डिजिट्स हो गए 19। तो 19 माइनस 2 इंटू 6 मीन्स 19 माइनस 12, तो आपके पास क्या आया? 7। 7 इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स 21364 इज डिविजिबल बाय 7, ओके। तो यहाँ पर हम इस रूल को 2 बार अप्लाई करके इस रिजल्ट पर पहुँचे कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ऐसा हम बाकी के नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा यदि उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, ओके। इट मीन्स ये वाला रूल हमेशा 3 डिजिट से ज़्यादा वाले नंबर पे ही लगेगा। 4 डिजिट का होना चाहिए या 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट को तो हमें सिंपल डिवाइड करके ही चेक करना है, ओके। तो यहाँ पर हमने एक 4 डिजिट का नंबर लिया 4264। इसमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं? 264। अब आप 264 डिवाइडेड बाय 8 कीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो 33 आ रहा है, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए 4264 भी 8 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 5 डिजिट नंबर लिया 23152। अब इसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं? 152। तो अब आप 152 डिवाइडेड बाय 8 कर लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 19, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए ये 152 8 से डिविजिबल है, मीन्स 23152 भी 8 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट नंबर है 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जैसा 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सेम वैसा ही 9 का है। इसमें भी हमें गिवन नंबर के सारे डिजिट्स का सम करना है और ये चेक करना है कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल 65403, तो इसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, तो 6 + 5 + 4 + 0 + 3
कितना आया 18। 18 क्लियरली 9 के टेबल में आता है। इट मीन्स 65403 भी 9 से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 84762। इसके भी आप सारे डिजिट्स को ऐड कीजिए। 8 + 4 + 7 + 6 + 2 कितना आया 27। 27 भी 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, इसीलिए 84762 भी 9 से डिवाइड होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है। किसी भी नंबर का अगर वंस डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 630, 7290, 3000, इन सभी के वंस की प्लेस में 0 आ रहा है, इसलिए ये सभी 10 से डिवाइड होंगे। नेक्स्ट नंबर है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें इवन और ऑड प्लेस का हमें ध्यान रखना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आए, तब हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 1232 ये हमारा नंबर है, तो अब इसमें आप ऑड प्लेस पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं पहले वो देखिए। ऑड प्लेस मतलब फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सो ऑन। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर है, इसलिए फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस ये ऑड प्लेसेस कहलाएंगी। इन पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं 2 and 2, तो हमने 2 + 2 किया। अब हम इवन प्लेसेस वाले नंबर ले लें। इवन प्लेस मतलब सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस एंड सो ऑन। यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ प्लेस मिलेगी। उन पे कौन से नंबर आ रहे हैं 3 and 1, तो हमने 1 + 3 कर लिया। अब आप इनको माइनस कर लीजिए, तो क्या आया 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0, तो मतलब 0 आ रहा है, इसीलिए 1232 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं 90728। ओके, इसमें ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं? फर्स्ट प्लेस पे 8 है, थर्ड प्लेस पे 7 है, फिफ्थ प्लेस पे 9 है। ओके, तो सबसे पहले आप 9 + 7 + 8 कर लीजिए। अब इवन प्लेसेस की डिजिट्स देखिए, तो सेकेंड प्लेस पे 2 है, फोर्थ प्लेस पे 0 है, तो आप 0 + 2 कर लीजिए। इनको अब आप माइनस कर लीजिए, तो 9 + 7 + 8 24 आया, 0 + 2 2 आया, माइनस करना है तो 22 आया। 22 भी 11 का मल्टीपल है, इसीलिए ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 12। इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। इसका डिविजिबिलिटी रूल भी 6 जैसा ही है। 6 में हमने 2 and 3 से डिवाइड होता है, ये चेक करते हैं। यहाँ पर हम 3 और 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल है 6156। इसमें अब 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चेक करें। तो इसके लिए हम इसके सारे डिजिट्स का सम कर लें, तो क्या आया 6 + 1 + 5 + 6 विच इज़ इक्वल टू 18। 18 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट्स नंबर की 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 करिए, 14 आया, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब 56 इज डिविजिबल बाय 4। तो 6156 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 12 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट नंबर है 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स इज इक्वल्स टू 0 और 11। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो नंबर गिवन है उसकी ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रही है उनको आप ऐड करिए, और उसके इवन नंबर पर जो डिजिट्स आ रही हैं आप उन्हें ऐड करिए, और उन दोनों का माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 या 11 आए, तो फिर हम कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया 1232। ओके, 1232 में अब आप ऑड प्लेसेस देखिए, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला प्लेस मतलब ऑड, तीसरा मतलब ऑड, तो ये दोनों ऑड प्लेसेस हुई, तो 2 + 2 किया आपने। अब इवन देखते हैं,
तो ये दूसरा नंबर था, ये चौथा नंबर था। तो 3 + 1 ये दोनों ही इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं, इसलिए हमने 3 + 1 किया। तो यहाँ पर हो गया 2 + 2 -1 + 3, मतलब 4 - 4, तो कितना बना? 0 बना। तो 0 आ रहा है आपका, इसलिए ये 11 से डिवाइड होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हम इवन और ऑड की प्लेस वंस की प्लेस से देखेंगे। ओके, आप स्टार्टिंग यहाँ से मत कर दीजिएगा, हम वंस की प्लेस से देखेंगे। वंस की प्लेस को पहला नंबर देंगे, पहला ऑड मतलब, उसके बाद वाला इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे आपका जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 90728। ओके, यहाँ पर अब आप देखो वंस की प्लेस से आप स्टार्ट करो, तो ये पहला नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये आपका पांचवा नंबर है। मीन्स ये ऑड नंबर्स हो रहे हैं, 1, 3 और 5 प्लेस पर आ रहा है ये, तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, मतलब 9 + 7 + 8। ओके, माइनस, अब आप इवन वाले ढूंढिए, तो ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ये फोर्थ नंबर पे आ रहा है, मतलब 2 + 0, ये इवन वाली प्लेसेस पे आ रहे हैं, इसलिए 2 + 0, तो हमने इनको ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आया? 24 - 2 मीन्स 22। 22 11 के टेबल में आता है, इसलिए ये इतना बड़ा सा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 12। 12 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे 6 का था ना, वैसा ही है लगभग। इसमें हमें ये देखना है जो नंबर है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 6 के में क्या देखा था? 2 और 3 से हो रहा है या नहीं। इसमें क्या देखेंगे? 12 के लिए 3 और 4 से हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हमने एक नंबर लिया 6156, ओके, तो 3 से डिविजिबल है या नहीं पहले ये चेक करें। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए। 6 + 1 + 5 + 6 18 आया, ये 18 3 से डिवाइड होता है। अब आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 14 आया, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन्स 56 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर जो है 6156 वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये 12 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 13। 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या है कि वंस की जो डिजिट है वंस प्लेस पर, उसको आपको 4 से इंटू करना है और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स में ऐड कर देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 13 आए, तब हम कहेंगे कि वो 13 से डिवाइड होगा। ओके, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, 169। ओके, तो 169 में वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है? 9, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या है? 16, तो 16 + 4 इंटू वंस डिजिट मतलब 9 किया आपने, तो ये कितना आया? 16 + 4 × 9 36, इसको ऐड किया तो क्या आया? 52। तो 13 के टेबल में 52 आता है, मतलब ये 13 से डिविजिबल है, इसलिए 169 भी 13 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3276। ओके, इसमें अब आप लास्ट डिजिट क्या है आपकी? वंस डिजिट क्या है? 6। अदर डिजिट्स क्या हो गई आपकी? 327, तो 327 + 4 × 6, वंस का प्लेस इंटू करना है ना, तो 4 × 6, तो 327 + 24 आया, मीन्स 351। अभी हम 3 डिजिट नंबर पे पहुँचे, हम एक और बार इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से यही रूल वापस लगाया, तो अब 351 में वंस की प्लेस पे 1 है और अदर डिजिट 35 है, मीन्स 35 + 4 × 1, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, तो 35 + 4 × 1 मतलब 35 + 4 मीन्स आ गया 39। तो 39 13 के टेबल में आता है, 3 मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 13 से डिविजिबल है, इसलिए 3276 भी 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हमारा 4 डिजिट नंबर था, तो वो पहली बार अप्लाई करने पे 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हुआ,
अब हम इसमें एक और बार रूल अप्लाई करके इसको 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें इसको 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करना ईजी हो जाए। हम रूल्स दोबारा अप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि हम नंबर को रिड्यूस कर सकें और 13 का मल्टीपल है या नहीं या किसी और नंबर का मल्टीपल है या नहीं ये इजीली चेक कर पाएँ। इसलिए हम एक ही रूल को बार बार अप्लाई कर सकते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है 14। 14 से कोई नंबर डिविजिबल होगा यदि वो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो हमें इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखना है और 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी देखना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं 3612। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट वंस डिजिट क्या है 2, मीन्स ये एक इवन नंबर है, मीन्स ये 2 से डिवाइड तो हो ही रहा है। अब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अदर डिजिट -2 इंटू वंस डिजिट, मीन्स यहाँ पे अदर डिजिट क्या है 361, वंस डिजिट क्या है 2, इसलिए 361 -2 इंटू 2 कितना आया 361 -4, मतलब क्या आया 357। अभी ये 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हुआ है, हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं दोबारा यही रूल अप्लाई करके 7 का। तो 357 पे फिर से रूल अप्लाई किया तो अदर डिजिट क्या आई 35 -2 इंटू वंस की प्लेस पे क्या है 7, तो आपने वो लिखा तो 35 -14 कितना आया 21। 21 7 के टेबल में आता है, डिविजिबल होगा, मीन्स 3612 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 14 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट नंबर है 15। 15 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा यदि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे भी हमें दो नंबर्स को चेक करना है, तो दोनों की डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं 4815, ठीक है, तो इसमें वंस का डिजिट क्या है वंस प्लेस पर 5 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस की प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए, तो यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए 4815 5 से डिवाइड होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं। 4 + 8 + 1 + 5, इनको ऐड किया तो 18 आया, 18 3 के टेबल में आता है, मतलब डिविजिबल है 3 से। तो 4815 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 15 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 16। 16 का डिविजिबिलिटी रूल 8 के जैसा ही है। 8 में भी हमने क्या देखा था कि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। 16 में भी हम यही चेक करेंगे कि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो ये रूल भी 3 डिजिट नंबर से बड़े नंबर के लिए ही अप्लाई हो पाएगा। तो अभी एग्जाम्पल लिया 72448, 5 डिजिट का एक नंबर लिया, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं 448। अब आप 448 को 16 से डिवाइड कीजिए तो 28 आया, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब 448 16 से डिविजिबल है, इसलिए 72448 16 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर है 17। 17 का डिविजिबिलिटी रूल भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए। रेस्ट ऑफ द डिजिट -5 इंटू वंस डिजिट इज इक्वल्स टू 0 ऑल मल्टीपल ऑफ 17। मीन्स कि आपको जो नंबर गिवन है उसका आप रेस्ट ऑफ द डिजिट्स लीजिए -5 इंटू उसका वंस का प्लेस। ये करने पर अगर आपको 0 या मल्टीपल ऑफ 17 मिलता है, इट मीन्स कि वो गिवन नंबर 17 से डिविजिबल होगा। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं 6018। ओके, 6018 में वंस की प्लेस पे 8 आ रहा है, रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या हो गई आपकी 601, तो 601 माइनस 5 करना है, 5 इंटू वंस डिजिट मीन्स 8, तो 601 -5 इंटू 8
कैसे बना वो क्लियर है आपको? अब सॉल्व कर लीजिए। 601 माइनस 5 इंटू 8 40 माइनस किया तो 561। अभी हम 3 डिजिट नंबर पे ही पहुंचे हैं, इसलिए हम इस पर एक और बार रूल अप्लाई कर सकते हैं। सेम रूल हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो क्या आया? 561 में वंस की प्लेस क्या है? 1। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स क्या बची? 56। इसलिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 56 माइनस 5 इंटू वंस डिजिट जो कि 1 है, तो 5 इंटू 1 किया तो क्या आया? 56 माइनस 5 मतलब 51। 51 को आप 17 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स जाएगा। ओके, मीन्स 51 इज डिविजिबल बाय 17, इसीलिए 6018 भी 17 से डिविजिबल होगा। यहाँ भी हमने रूल 2 बार अप्लाई किया है नंबर रिड्यूस करने के लिए, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है 18। 18 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि वो 18 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 42372 इतना बड़ा नंबर हमने ले लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 18 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। क्या हो गया? 2 लास्ट में 2 आ रहा है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। इवन नंबर बन गया ना क्योंकि ये। अब आपको 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं ये चेक करना है, तो आप सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। तो 4 + 2 + 3 + 7 + 2 इन सबको ऐड किया तो आया 18। 18 9 के टेबल में आता है, मीन्स 9 से डिविजिबल है। इसलिए ये इतना बड़ा सा नंबर 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 18 से डिवाइड होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर है 19। 19 का भी जैसा 17 का है उसी टाइप का है, बस आप ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स प्लस 2 इंटू वंस डिजिट, यहाँ पे 5 इंटू वंस डिजिट था और माइनस साइन था, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डिजिट्स प्लस 2 इंटू वंस डिजिट है। ओके, और ये जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 19 आना चाहिए, यहाँ पे 0 का ऑप्शन नहीं है। 0 आएगा तब ये रूल नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 19 ही आना चाहिए। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार और देखते हैं। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स प्लस 2 इंटू वंस डिजिट, मतलब मल्टीपल ऑफ 19 आना चाहिए उसको। एग्जाम्पल देखिए 6973। ओके, 6973 में वंस की प्लेस क्या है? 3 है और अदर डिजिट्स क्या है? 697। तो आपको क्या करना है? 697 + 2 इंटू वंस डिजिट मतलब 3। कितना आया? 697 + 6 मतलब 703। अभी हम 3 डिजिट नंबर पे पहुंचे हैं, तो अब हम दोबारा ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, नंबर को और रिड्यूस कर सकते हैं। तो कितना आया? 703 इज टू अदर डिजिट क्या हो गए? रेस्ट ऑफ द डिजिट 70 + 2 इंटू वंस डिजिट कितनी है? 3। तो आपने 3 का इंटू कर दिया, तो 70 + 2 इंटू 3 मतलब 6। तो 70 + 6 76। 76 को आप 19 से डिवाइड कीजिए, 4 आ रहा है, मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये 19 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब है कि 6973 भी 19 से डिवाइड होगा। 20 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ईजी है। इफ द नंबर एंड्स विथ 00, 20, 40, 60 और 80, मतलब जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल था ना, उसी में आगे एक 00 लगा दीजिए, तो 20 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल 6240, तो यहाँ पे लास्ट में 40 आ रहा है। 10300, यहाँ पे 00 आ रहा है लास्ट में, सिंगल 0 से काम नहीं चलेगा। ओके, 00 होना चाहिए। तो ये दोनों ही नंबर 20 से डिविजिबल हैं, क्योंकि इनके एंड नंबर 00, 20, 40, 60, 80 में से कुछ एक आ रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आए होंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय एंड टेक केयर।